प्यारे साथियों, मैं विशाल राजभर स्वागत करता हूं आप सभी का एक नई वीडियो के साथ अर्जुन क्लासेस गोपालपुर के यूट्यूब चैनल पे। तो मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम मैथ्स के एक टॉपिक फंक्शन पर डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी बच्चों को यह टॉपिक सरदर्द महसूस होता है, बट एक बार इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा और एनालिसिस कीजिएगा कि आप पहले के अपेक्षा कैसे हैं। मैं ये वादे के साथ कहता हूँ कि आप पहले की अपेक्षा बहुत ही अच्छे महसूस करेंगे और आज के बाद आप इस टॉपिक से डरना भूल जाएंगे और लड़ना सीख लेंगे। मैं आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होगी उससे लड़ना सिखाऊंगा। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमें ये जान लें कि यह टॉपिक किन किन छात्रों के लिए है। तो ये टॉपिक है कक्षा 11 के छात्रों के लिए, 12 के छात्रों के लिए और पॉलीटेक्निक के छात्रों के लिए है यह वीडियो। तो चलिए इस टॉपिक को हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का आज का टॉपिक है फंक्शन। तो चलिए सबसे पहले हम फंक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम इस टॉपिक से रिलेटेड स्टेप बाय स्टेप बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस करते जाएंगे। तो आज का टॉपिक है फंक्शन। इसका हिंदी होता है फलन। अब ये फलन क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो मान लीजिए ये दो सेट्स हैं, सेट ए और ये क्या है, दूसरा सेट बी है। ये दोनों एक दूसरे से परिभाषित है। मान लीजिए इसमें 1, 2 और 3 एलिमेंट हैं और इसमें मान लीजिए 4, 5 और 6। ये 1 4 से कनेक्टेड है, 2 5 से कनेक्टेड है और 3 6 से कनेक्टेड है। इसको हम मानेंगे x और इस सेट को मानेंगे y। तो यहाँ से क्या हो रहा है, इस एक में हम अगर 3 जोड़ेंगे तो 4 होगा, 2 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 5 होगा और 3 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 6 प्राप्त होगा। इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, इससे एक निष्कर्ष निकल रहा है कि जो y की वैल्यू है वो x से 3 अधिक है। तो यहाँ पर एक रूल डिफाइन हो रहा है, a से b में एक रूल डिफाइन हो रहा है। क्या हो रहा है रूल डिफाइन कि y की जो वैल्यू है, यानी कि ये b सेट में जो एलिमेंट हैं वह a सेट के एलिमेंट से 3 अधिक है। तो हम क्या कह सकते हैं, फंक्शन को एक परिभाषा के रूप में, डेफिनेशन के रूप में हम कह सकते हैं कि किन्हीं दो सेट्स को कनेक्ट करने के लिए एक रूल डिफाइन किया जाता है। उसी रूल को हम फंक्शन कहते हैं, यानी फलन कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, किन्हीं दो सेट्स को कनेक्ट करने के लिए एक रूल डिफाइन किया जाता है। किसी दो सेट्स को कनेक्ट करने के लिए एक रूल डिफाइन किया जाता है, उसी रूल को हम फंक्शन यानी फलन कहते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको फंक्शन की डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम चलते हैं अब अगले स्टेप पर। ए वाला भाग है, इस ए वाले भाग को हम डोमेन बोलते हैं। डोमेन
इसको हिंदी में प्रांत कहते हैं। और इस बी वाले भाग को हम कोडोमेन बोलते हैं, कोडोमेन। इसको हिंदी में सह प्रांत बोलते हैं। यहाँ पर आप सिर्फ इतना जान जाइए कि इसको ए वाले को हम डोमेन बोलते हैं और बी वाले को कोडोमेन बोलते हैं। आगे हम इस पर विस्तृत से चर्चा करेंगे। अब हम देखेंगे कि फंक्शन को कैसे हम निरूपित करते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे निरूपण। फंक्शन को कैसे हम निरूपित करते हैं, तो फंक्शन को हम f(a) to b से निरूपित करते हैं। यानी कि फंक्शन जो है हमारा, ये फलन जो है ये वाला a से b में परिभाषित है। तो इस a को हम डोमेन बोलते हैं, ये डोमेन का भाग होता है, ये कोडोमेन का भाग होता है। इतना आप ध्यान रखिए। हमें उम्मीद है कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं आगे फंक्शन पर। फंक्शन के साथ साथ रिलेशन को भी डिस्कस कर लेते हैं कि फंक्शन और रिलेशन में क्या अंतर है। तो फंक्शन और रिलेशन में कुछ खास ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। वो थोड़ा सा अंतर क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो मान लीजिए ये एक सेट ए है, ये दूसरा सेट बी है, ये सेट ए, ये सेट बी है। ये दोनों एक दूसरे से एक फलन में मान लीजिए परिभाषित हैं। तो ए सेट को हम लोग क्या कहते हैं, डोमेन यानी कि प्रांत। ये दूसरे सेट बी को क्या कहते हैं, कोडोमेन यानी कि सह प्रांत। तो ये जो डोमेन होता है यानी कि प्रांत होता है, इसको हम अपना परिवार मान लेंगे। सपोज दैट आप इसको अपना परिवार मान लीजिए, और ये मान लीजिए कोई दूसरे का परिवार है। तो यदि अपने परिवार में जितने सदस्य हैं, मान लीजिए हमारे परिवार में ए बी सी 3 सदस्य हैं, तो फंक्शन कहता है कि हमारे परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सभी का दूसरे परिवार के साथ कनेक्शन होना चाहिए। तो मान लीजिए इसमें 1 2 3 4, इसमें ए बी सी 3 एलिमेंट हैं, इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट हैं। तो फंक्शन कहता है कि हमारे परिवार में, मतलब अपने परिवार में, ये जो अपना परिवार है यानी कि डोमेन है, इनका कनेक्शन दूसरे के परिवार के साथ सभी का कनेक्शन हो, और एक एक बार कनेक्शन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए इस ए का 1 के साथ, बी का 2 के साथ और सी का 3 के साथ। तो यह फलन होगा। यदि हमारे परिवार में अगर कोई भी एक छूट जाता है, या फिर कोई किसी 2 के साथ कनेक्शन कर लेता है, जैसे मान लीजिए यह सी 3 के साथ किया और सी 4 के साथ भी कर लिया कनेक्शन, तो यह फलन नहीं होगा, बट यह रिलेशन होगा। तो अर्थात हमारे कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर नोट करके आप लिख लीजिएगा कि प्रत्येक फंक्शन यानी कि प्रत्येक फलन रिलेशन होता है, बट सभी रिलेशन फलन नहीं होते हैं। प्रत्येक फंक्शन रिलेशन होता है, परंतु सभी रिलेशन फलन नहीं होते हैं। तो चलिए हम कुछ और एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं कि रिलेशन और फंक्शन में क्या डिफरेंट है। यहाँ पर मैंने 5 एग्जांपल लिया है
और पांचों अलग अलग हैं। इससे हम आपको क्लियर करेंगे कि फंक्शन और रिलेशन में क्या अंतर होता है। तो हमने आपको बताया कि जो भी लिख दिया इस प्रकार दो सेट्स बनाकर जो भी लिख दिया, आप केवल अपने माइंड में एक बात सेट कर लीजिए कि इस प्रकार अगर कहीं भी लिखा हुआ हो तो सभी के सभी रिलेशन होंगे, चाहे किसी भी प्रकार के उन लोगों में कनेक्शन हो। तो ये सभी रिलेशन होंगे, ये भी रिलेशन होगा, ये भी रिलेशन होगा, ये भी रिलेशन होगा, ये भी रिलेशन होगा, ये भी रिलेशन होगा। रिलेशन का मतलब संबंध होगा। बट फंक्शन में थोड़ी कुछ कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है? हमने आपको अभी अभी बताया है कि फंक्शन क्या कहता है कि जो ये अपना परिवार होता है, इन अपने परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं उनका कनेक्शन दूसरे परिवार के सदस्यों के साथ हो और एक एक बार हो। तो इसमें क्या है, इसमें हमारे 3 सदस्य हैं और तीनों का दूसरे परिवार के सदस्य के साथ कनेक्शन है और एक एक बार है, इसलिए यह फंक्शन होगा, ये वाला फंक्शन होगा। ये दूसरा क्या है, इसमें 3 सदस्य हैं और इसमें से 2 का कनेक्शन है और तीसरे वाले का नहीं है। अरे भाई, ये तो झगड़ा कर लेगा, इसका कनेक्शन ही नहीं हुआ, तो कहेगा ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है, इसलिए यह फंक्शन नहीं होगा, ये झगड़ा करके मार कर देगा। और तीसरा वाला जो हमारा एग्जाम्पल है, इसमें देखिए हमें सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार से मतलब है। ये है, ये भी है, ये दोनों एक फंक्शन से परिभाषित है, फलन से परिभाषित है। तो ये अपना परिवार है, हमें सिर्फ अपने परिवार से मतलब है और ये देखना है कि अपने परिवार में कितने सदस्य हैं और सभी का कनेक्शन है या नहीं और कितने बार है। तो यहाँ पर देखिए ए का 1 से है 1 बार, बी का 2 से है 1 बार और सी का 2 ही से है 1 बार। इस दूसरे के परिवार के सदस्य में कोई छूटेगा तो उससे हमसे मतलब नहीं है। दूसरे के से हमसे क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है, हमें अपने से मतलब है। इसलिए हमारे परिवार के 3 सदस्य, तीनों का एक एक बार कनेक्शन है, तो ये फलन होगा। ये वाला फलन नहीं होगा, ये झगड़ा कर देगा, ये फलन नहीं होगा क्योंकि इसमें सी छूटा हुआ है और ये फलन होगा। और इसमें देखिए, इसमें हमारे तीनों सदस्य हैं, तीनों का एक एक बार कनेक्शन है, इसलिए फलन होगा। और इसमें देखिए जो ये ए है, ये बी है, ये ए का 1 के साथ है, बी का 1 के साथ है, यहाँ तो ठीक है। बट ये जो सी है, ये जो सी, यह 2 के साथ भी कनेक्शन कर रहा है, 3 के साथ भी कनेक्शन कर रहा है। ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है, ये दोनों झगड़ा कर जाएंगे, कहेंगे कि अरे भाई तो 2 ले जाएगा और हमको केवल 1, इसलिए ये फलन नहीं होगा। रिलेशन तो होगा पर फलन नहीं होगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको रिलेशन और फंक्शन में जो अंतर है वह क्लियर हो गया होगा। और इसमें एक बात और है कि ये जो ए का जो पार्ट होता है, ये जो ए का पार्ट होता है इसको हम डोमेन बोलते हैं और ये जो बी का पार्ट होता है इसे कोडोमेन बोलते हैं, सह प्रांत, ये प्रांत। ये जो ए वाला सेट होता है, जो ए वाला भाग होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्री इमेज, प्री इमेज, और इसको इमेज बोलते हैं। ये जो बी वाला पार्ट होता है ये इमेज होता है और इसका ये प्री इमेज होता है। तो क्वेश्चन में दे सकता है कि ए का इमेज क्या है? 2 है, बी का इमेज भी 2 है, सी का भी इमेज 2 है। अगर 2 का इमेज पूछेगा तो ए बी सी, सॉरी 2 का अगर प्री इमेज पूछ दिया तो हम बताएंगे ए बी सी। इस प्रकार यह फंक्शन
और जो रिलेशन है इसमें जो अंतर है वह क्लियर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह जो 5 एग्जाम्पल लेकर के मैंने आपको समझाया है आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। हम डोमेन, कोडोमेन और रेंज पर चर्चा कर लेते हैं कि डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। तो मान लीजिए यह एक सेट है ए और ये एक सेट बी है। ये दोनों एक दूसरे से परिभाषित हैं। इसमें मान लीजिए ए, बी और सी 3 एलिमेंट हैं। इसमें मान लीजिए 1, 2, 3 और 4 एलिमेंट है। ए 1 से कनेक्टेड है, बी 2 से और सी 3 से। तो ये जो ए वाला भाग है ये डोमेन है। हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, डोमेन है। और इसको भी, ये जो बी वाला भाग है ये कोडोमेन है। कोडोमेन यानी कि सह प्रांत। ये क्या होता है हिंदी में, प्रांत। इसको हिंदी में प्रांत बोलते हैं। अब हम लोग ये जान लिए कि ये जो ए का पूरा भाग है जिसको हमने अपना परिवार माना वो डोमेन होता है। और ये जो बी का भाग है जिससे हमारा परिवार कनेक्टेड होता है उसे हम कोडोमेन बोलते हैं, यानी सह प्रांत बोलते हैं। अब रह गई बात रेंज। रेंज किसे कहते हैं? तो जो हमारे परिवार के सदस्य जिस जिस से कनेक्टेड होते हैं वह क्या होता है, रेंज होता है। तो हमारा ये तीनों क्या कहलाएंगे, रेंज। रेंज यानी कि हिंदी में इसे परिसर बोलते हैं, परिसर। तो हमें उम्मीद है कि आपको डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से हम रिवाइज कर देते हैं कि ये जो जिससे फलन परिभाषित होता है उसे हम डोमेन बोलते हैं, यानी प्रांत बोलते हैं। और जिससे मतलब कि ये फलन परिभाषित होने के दौरान जो मान प्राप्त होता है वो कोडोमेन होता है। और जिससे कनेक्टेड होता है वह रेंज होता है। यानी कि ये हमारा परिवार है, ये दूसरों का परिवार है। हमारे परिवार के सदस्य जिससे कनेक्टेड होंगे उसे हम रेंज बोलेंगे। और ये दूसरा जो परिवार है इसके पूरे सदस्यों को हम कोडोमेन यानी कि सह प्रांत बोलेंगे और अपने परिवार को डोमेन यानी कि प्रांत बोलेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको यहाँ तक पूरा अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम अब इसके नेक्स्ट टॉपिक पर डोमेन कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सीखेंगे। तो चलिए पहले देख लीजिए डोमेन। डोमेन इसे हिंदी में प्रांत कहते हैं। इसको बस एक लाइन में याद रखिए कि कोई भी फलन जिस एलिमेंट से परिभाषित होता है उसे हम डोमेन बोलते हैं। इसे हम डोमेन बोलते हैं और दूसरे शब्दों में इसे प्री इमेज भी बोलते हैं। तो एक लाइन याद रखिए कि वह एलिमेंट जिससे फंक्शन डिफाइन यानी कि परिभाषित होता है उसे हम प्रांत बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए हम अब डोमेन कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। अब लिख लीजिए मोस्ट IMP इम्पोर्टेंट पॉइंट। कुछ इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। पहला पॉइंट क्या है, यदि
कोई फलन, यदि कोई फलन 1/f(x) के रूप का होगा तो हम f(x) नॉट इक्वल टू 0 रख लेंगे। ये पहले आप इसको याद रखिए, हम इस पर एग्जाम्पल ले लेकर आपको अच्छी तरह से क्लियर करवाएंगे। डोमेन से रिलेटेड कुल 4 या 5 पॉइंट है जिसको हमें याद रखना है। इन पॉइंट को हम याद रख लेंगे तो हम आसानी से डोमेन कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहला पॉइंट है, यदि कोई फंक्शन 1/f(x) के रूप में होगा तो f(x) नॉट इक्वल टू 0 रखेंगे। दूसरा पॉइंट, यदि कोई फलन अंडर रूट में होगा यानी करणी में होगा तो f(x) इज ग्रेटर देन इक्वल 0 मानेंगे। f(x) का मान ग्रेटर देन इक्वल 0 मान लेंगे। यदि कोई फलन, तीसरा नंबर मान लीजिए, यदि कोई फलन लघुगणकीय फलन होगा यानी कि लॉगरिथम फंक्शन होगा तो इसमें जो ये नीचे का भाग होता है इसे हम क्या बोलते हैं, बेस यानी कि आधार, और ऊपर का जो भाग होता है इसको बी मान लीजिए, इसे हम क्या बोलते हैं, इनपुट यानी कि घात। तो इसमें जो ये बेस होता है याद रखेंगे, बेस हमेशा 0 से बड़ा होता है और ये नॉट इक्वल टू 1 होता है, यानी कि जो बेस होता है ये हमेशा 0 से बड़ा होता है और 1 के बराबर नहीं होता है। और जो ये इनपुट होता है यानी कि बी, ये हमेशा 0 से बड़ा होता है। ये पॉइंट हम याद रखेंगे। अब चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट, यदि 1/√f(x) दिया हो तो हमने यहाँ पर पहला पॉइंट क्या लिखा है, 1/f(x) जो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर दूसरा पॉइंट है √f(x) जो 0 के इक्वल और 0 से अधिक होना चाहिए, ये लिख रखा है। तो उसी प्रकार यदि इसको हम बटे में कर देंगे तो ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और 1 से बड़ा होना चाहिए या 1 होना चाहिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, f(x) इज ग्रेटर देन 0। इसको हम लिख सकते हैं f(x) इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि यदि इस प्रकार का कोई फंक्शन आ गया तो उसको हम ग्रेटर देन 0 लिख लेंगे। और पांचवा है और लास्ट है, यदि कोई फंक्शन जैसे cos इनवर्स x, sin इनवर्स x के रूप का होगा तो x इज ग्रेटर देन इक्वल -1 लेस देन इक्वल +1, यानी कि जो x का मान होगा वो -1 से तो बड़ा और +1 से छोटा होगा। ये 5 पॉइंट हम ध्यान में रखेंगे और डोमेन कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए हम इससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल देख लीजिए, ये है f(x) बराबर 1/2x - 3, इसका डोमेन हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले ये जो हमें फंक्शन दिया है वो इस रूप का दिया है, 1/f(x) के रूप का दिया है। तो जो f(x) है इसको हम नॉट इक्वल टू 0 मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर 0 यदि रखेंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए हम नॉट इक्वल टू 0 मानेंगे। पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट में जो लिखवाया है हमने आपको उसके अकॉर्डिंग इसको हम 0 के मतलब कि 0 के बराबर नहीं लेंगे।
तो इसको इस प्रकार सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 के इक्वल ले लेंगे तो ये हो जाएगा x नॉट इक्वल टू 3/2, यानी कि जो x का वैल्यू है वो 3/2 में डिफाइन नहीं होगा। तो इसका डोमेन हो जाएगा क्या हो जाएगा, r में से हम 3/2 को घटा देंगे। ये हमारा उत्तर हो गया। चलिए इसी के बेस पर एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं जिससे आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए f(x) बराबर दिया है tan थीटा tan x, f(x) बराबर tan x दिया है और हमें डोमेन कैलकुलेट करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो f(x) बराबर sin x अपॉन cos x। अब यहाँ पर हमने इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो यानी कि cos की वैल्यू कहाँ कहाँ जीरो होगी उसको हम हटा देंगे, यानी कि cos x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जो नीचे होता है उसको नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। तो cos कहाँ कहाँ जीरो होता है, जो cos होता है π/2 पर 0 होता है, 90 पर, 3π/2 पर 0 होता है, 5π/2 पर 0 होता है, 7π/2 पर 0 होता है, डॉट डॉट डॉट। cos की वैल्यू इन सभी पर 0 होता है। इसका मतलब यह है कि यह पाई के ओड मल्टीपल ऑफ π/2 यानी कि विषम गुणांक यानी π/2 के विषम गुणांक पर cos की वैल्यू हमेशा 0 हो रही है। तो इसको हम डोमेन में, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा r माइनस 2n+1 π/2, यानी कि 2n+1 यानी कि इसका मतलब होता है विषम को हम किस प्रकार लिखते हैं 2n+1, इसमें 1 रखेंगे तो 2 गुणे 1 + 1 ये 3 एक विषम संख्या है। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम दूसरे पॉइंट से रिलेटेड एग्जाम्पल दिया है लेते हैं। f(x) बराबर √x-2, तो ये अंडर रूट में दिया है तो इसको हम 0 से बड़ा और बराबर मानेंगे कि ये दिया है अंडर रूट में, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, x-2 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल 0 दूसरे पॉइंट से। तो ये x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल 2, यानी कि जो x की वैल्यू किसके मध्य है, सॉरी x की वैल्यू कहाँ कहाँ मिल रही है, 2 पर और 2 से अधिक पर। तो यहाँ पर हम ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, मान लीजिए यहाँ पर 2 है तो x की वैल्यू 2 और 2 से अधिक यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन, तो इधर +∞ इधर -∞, तो यहाँ से इधर की तरफ x की वैल्यू लाई कर रही है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा x इक्वल टू है और ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन है तो इधर जाएंगे, अगर लेस देन होता तो इधर आते ऋण की तरफ। तो ये 2, इन्फिनिटी के साइड हमेशा ओपन इंटरवल होता है और यहाँ पर 2 इक्वल है तो यानी कि 2 शामिल है इसमें, तो ये क्लोज इंटरवल, ये आपका डोमेन हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आपको यह एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। यदि आपको यह इनइक्वलिटी नहीं समझ में आ रहा होगा, यानी कि इनइक्वलिटी बोले तो असमीका, यदि आपको असमीका नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा,
हम आपके लिए एक इनइक्वालिटी का वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल देंगे। आप वहां से देख करके आप इनइक्वालिटी अच्छी तरह से क्लियर कर लेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अगले पॉइंट की एग्जांपल की तरफ। यहाँ पर कोई फंक्शन दिया है f(x) इक्वल टू log 2x माइनस 3 और यहाँ पर बेस दिया है, मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए 3x माइनस 3 मान लीजिए कि ये दिया है, या फिर x माइनस 3 मान लीजिए, यहाँ पर x माइनस 3 मान लीजिए। तो यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी के अनुसार क्या कहता है डोमेन के लिए कि जो लॉग की प्रॉपर्टी बोलती है यहाँ पर कि जो ये बेस होता है ये 1 के बराबर नहीं होता है और ग्रेटर देन 0 होता है। तो पहले इसको लिखेंगे x माइनस 3 इज़ ग्रेटर देन 0, तो x इज़ ग्रेटर देन 3, ये एक स्टेप हो गया। और दूसरी प्रॉपर्टी मतलब यही जो बेस होता है यह 1 के बराबर नहीं होता है, तो x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 1, तो x नॉट इक्वल टू 3 1 4, ये हो गया दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप, ये जो इनपुट होता है यह ऑलवेज 1 से बड़ा होता है, यानी कि हमेशा 1 से बड़ा होता है। तो 2x माइनस 3 इज़ ग्रेटर देन 0, तो ये x हो जाएगा इज़ ग्रेटर देन 3/2। अब यहाँ पर हम ग्राफ बनाएंगे, तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन खींच लिए। मान लीजिए ये क्या है 3/2, तो यहाँ मान लीजिए 3/2 है, यहाँ मान लीजिए 3 है और यहाँ 4 है। तो इसके अनुसार यक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है कि 3/2 से बड़ा, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये निगेटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन में। और ये इक्वल का साइन नहीं है इसलिए यह काउंट नहीं होगा, इसलिए इसको हम इस प्रकार बनाएंगे। अगर इक्वल होगा तो इसको गोले को भर देंगे, तो इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये जा रहा है इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में। और अगला स्टेप क्या कहता है कि x इज़ ग्रेटर देन 3, यानी कि जो x की वैल्यू है वो 3 से ज़्यादा है। और चौथा पॉइंट मतलब तीसरा पॉइंट ये है कि जो x की वैल्यू है वह 4 के बराबर नहीं है, यानी कि इसमें 4 नहीं आएगा। तो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, तो इसका डोमेन हो जाएगा, यहाँ पर इनइक्वालिटी आनी चाहिए तभी आप डोमेन कैलकुलेट कर पाएंगे। यदि आपको इनइक्वालिटी नहीं आएगी तो आप डोमेन कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, ये जहाँ से ये दोनों लाइन एक दूसरे के बराबर होगी वहाँ से हम इनइक्वालिटी में मान लेते हैं। तो ये यहाँ से दोनों एक साथ मिल रही है, जहाँ से ये दोनों एक साथ मिलेंगी तहाँ से इसका मान होगा। तो ये 3 से मिल रही है तो ये 3 कामा इन्फिनिटी तक, 3 से इन्फिनिटी तक मिल रही है और 3 इसमें नहीं है, यहाँ पर ग्रेटर देन है केवल, तो ये हो जाएगा आपका ओपन इंटरवल। और इन्फिनिटी के साइड हमेशा ओपन इंटरवल होता है। और इसमें जो है 4 नहीं है, यानी कि यक्स के वैल्यू में 4 नहीं है, इसलिए इसको हम 4 को नेगलेक्ट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा डोमेन। हमें उम्मीद है कि आपको यह क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार ये 4th पॉइंट का भी सॉल्व कर लेंगे और 5th पॉइंट का भी सॉल्व कर लेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये आगे के 2 पॉइंट का एग्जाम्पल हम अब अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।
तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और यदि आपको ऐसा लग रहा है कि फंक्शन आपको क्लियर हो रहा है और समझ में आ रहा है, डर खत्म हो रहा है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और इस अर्जुन क्लासेस गोपालपुर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी हम वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। एक बात और कि अगले वीडियो के लिए आपको इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना होगा और कमेंट सेशन में कमेंट करना होगा कि आपको अगला वीडियो अपलोड करना चाहिए। तो हमें लगेगा कि आपको अगले वीडियो की ज़रूरत है तो हम ज़रूर अगले वीडियो हम यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।